आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुख्यमंत्री की जबलपुर लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में भाषण के दौरान कुछ नवयुवक उनके सामने गधे का पोस्टर लहराकर विरोध करते हुए उन्हें गधे का पोस्टर भेंट करने गए थे। तभी पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में निरुद्ध कर दिया। उनके ऊपर धारा 151 के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पिछले दिनों मध्य भारत मोर्चा के वे तमाम सदस्य जेल से वापस बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने जेल प्रशासन द्वारा कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच भेदभाव और अनियमितता की पोल खोलना शुरू कर दिया। जेल में निरुद्ध रहे विचाराधीन कैदी सौरभ यादव और आशीष मिश्रा ने बताया कि जेल में जाते ही इन्हें सीधे गुना खाने में रखा गया, जहां पंखे की व्यवस्था नहीं थी, बिस्तर गंदे थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और खाने की हालत तो कुछ ऐसी थी कि उन्हें इंसान के द्वारा खाया जाना संभव भी नहीं था। सबसे गंभीर आरोप तो इस बात का है कि जब किसी कैदी को नींद नहीं आती तो उन कैदियों को नंबरदारों द्वारा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोलियां दी जाती हैं, जिससे वो नशे में सो जाए। हम लोग जेल गए रहे, धारा 151 के तहत हमें जेल भेजा गया रहा। राजनीतिक धारा लगाई गई रही हमारे ऊपर, जो कि जमानत थी, लेकिन फिर भी हमें नहीं जमानत दी गई रही। और जेल में जब हम गए तो जाके वहाँ का जो नज़ारा देखा वो बहुत ही दयनीय था। और दयनीय ऐसा था कि आज हम लोग राजनीतिक धारा की छोटी की धारा के तहत गए थे, लेकिन हमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो गुना खाना बना है उसमें हमको रखा गया। और वहाँ पर जिस तरीके से हमको रखा गया, वहाँ इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं थी, ना वहाँ पंखा था, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी, ओढ़ने बिछाने के जो बिस्तर थे बिल्कुल गंदे थे, बिल्कुल। और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो बिल्कुल इतनी दयनीय रही जिसकी कोई हद नहीं, जिसको जानवर भी खाने से अस्वीकार करे। सब्जी देते हैं तो जिसमें से पानी रहती है, गिनती की 4-6 भिंडी या कोई डली होती है, रोटी 4 गिनती की दी जाती है, नाप के चावल दिया जाता है। और इतनी दयनीय स्थिति है वहाँ की कि देखते ही बस बनता है। और बाहर जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों रुपए जेल शासन के पास जाता है कैदियों की उसके लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च नहीं होता, वो बड़े बड़े आला अधिकारियों के हिस्सों में बढ़ जाता है। और जो छाछ बसती है, वो जो अपराधी होते हैं या जो जाते हैं जिनका जुर्म वो सबूत नहीं होता, उनको बांटी जाती है। और एक चीज़ और देखने में आती है कि जिनका जुर्म साबित नहीं हुआ है उनको गुना खाने में रखा जाता है, और जिनका जुर्म साबित हो गया, जिनको न्यायालय से सज़ा पड़ चुकी है, आजीवन पड़ चुकी है, या उनको जो भी सज़ा पड़ी है उनको बाकायदा खुले में छोड़ दिया जाता है, बाकायदा उनको वार्ड में रखा जाता है, पंखों में सोते हैं वो, उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और जिनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, जिनको उसे भेजा जाता है चंद दिनों के लिए, उनको ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो आदत अपराधी हों या उनके ऊपर खूब मामले पहले से हों, इस तरीके से वो किया जाता है। और कुछ वहाँ पे देखा आपने दवाइयाँ वगैरह? हाँ, और दूसरी चीज़ एक में नहीं सुनवाई हो रही थी। हाँ, क्या वजह थी आप जेल गए थे? 151 के तहत राजनीतिक धारा के तहत हम जब जेल गए, क्या किया था आपने? हमने लीडर साहब की सभा में गधा दिखाया था, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने हमको गिरफ्तार कर लिया था। उसके तहत हम लोगों को पहले थाने में रखा गया, फिर उसके बाद जेल रेफर किया गया। तो हम लोग ने वहाँ जाकर स्थिति देखी जो कि बहुत दयनीय थी। गुना खाना जो कि बंद हो गया था, कोरोना काल में चालू हुआ, उसमें सीधे रख देते हैं ले जाके। हम लोग तो अपराधी तो थे नहीं, हम लोग ने ऐसा कोई अपराध किया नहीं था, राजनीतिक के उसमें गए थे तो वहाँ रख दिया गया। वहाँ पे पंखा नहीं था, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमराई हुई हैं, खाना तक ढंग से नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर ने मुलाजे के समय लिखा था, हमारे साथी को चोट थी सिर पे, क्योंकि आप सिटी स्कैन कराना। वहाँ पे हम लोगों ने कई बार बोला उनसे कि इसकी सिटी स्कैन होना है, किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और सिटी स्कैन नहीं कराई गई, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन में आ गए थे। अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और होता, उसकी सिटी स्कैन नहीं होती, सिर की चोट का मामला था, मामला गंभीर हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक की जान गई है जेल के अंदर। तो हम लोग का यही कहना है मीडिया के माध्यम से कि जेल में जो अव्यवस्थाएँ हैं जो फैली हुई हैं उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। तो जेलर हैं, पैसे की मांग होती है, पैसों के तहत आपको व्यवस्थाएँ मिलती हैं। जेल के अंदर सब होता है, क्योंकि हमने सामने देखा है जिस तरीके से रखा जाता है कैदियों को। वो भी एक इंसान है, कई ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं लेकिन फंस गए हैं, काट रहे हैं, वो भी इस तरीके से रह रहे हैं, हालांकि हैं तो इंसान ही। तो हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। पंखा बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, खाने की क्या व्यवस्था दिया जाता है, पानी 2 टाइम बस देते हैं वो, और खाने की कैसी व्यवस्था? सब कर लो। खाना बिल्कुल ऐसा है कि जो मतलब इंसान खा के अलग कर देगा उस टाइप का खाना है। सब्जी में पूरा पानी रहता है, चावल बिल्कुल नाम मात्र का देते हैं, रोटी दे देते हैं, बस खाना। सोने में दिक्कत होती है? सोने में दिक्कत होती है, रात में जैसे लोगों को गर्मी लगती है, वहाँ पे लोग चिल्लाते हैं, साहब नींद नहीं आ रही, तो वो ला के कोई गोली दे देते, टैबलेट दे देते, बोलते हैं आप खा लो तो नींद आ जाएगी। नाम बताओ। सौरभ यादव, मध्य भारत मोर्चा।